शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। और छठे नंबर की अशोक सुंदर। शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे, और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन। घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहा है, आप 5 बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रखें। व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहाँ रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। कुंद कैश्वर महादेव के नाम से लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा। संपदा। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है, तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ, करो सेवा। जिसके दिन खराब, जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ। जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर,
मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जीजियो, आप लोग लगाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां, उतनी देवियां तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्ती उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर